हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों, कई बार बच्चों का अक्सर ऐसा सवाल रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हम लिखें कि हमें पूरा अंक मिले, यानी हमारी अंक जो है न कट पाए, यानी भर भर के नंबर मिले। कई बार मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर कैसे एग्ज़ाम में लिखे कि भर कर नंबर हमें मिले, पूरा नंबर मिले। तो उसी टॉपिक में मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये एक बोर्ड एग्ज़ाम का ये पेपर है, क्लास 10th का ये पेपर है। ये 2020 का है, ये 2020 का है। कोई बात नहीं, हमें ये सीखना है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेगी ताकि हमें भरकर नंबर मिले, यही ना। तो पेपर कोई भी मतलब कि ईयर का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम रूल समझेंगे, इसका रूल क्या होता है एग्ज़ाम देने का। सबसे पहले चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमने जो लिया है साइंस का ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिलेगा सेट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेट, सेट पर ध्यान दीजिए। सेट ए है, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, किसी का ई होगा, किसी का एफ और किसी का जी। मतलब कि 8 मतलब कि सेट होता है, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी सेट मिल सकता है। तो ये मान लीजिए ये ए है, किसी लड़का का हमने लिया है, ये ए है, ठीक है। तो ये मिल सकता है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर यानी प्रश्न पत्र का क्रमांक है, ठीक है। तो ये तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर जब एग्जाम देने जाइएगा। यहाँ पर आपका ये विषय कोड रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये विषय कोड होता है। और यहाँ पर समझिए दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विज्ञान का है, ऐच्छिक अनिवार्य, ठीक है। समझिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 48 + 28 = 76। यानी आपका कुल प्रश्नों की संख्या 48 + 28 = 76। कहने का मतलब ये है, ये प्रश्न जो है 2 भागों में है। आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 76 रहेंगी, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर अंग्रेजी में ये बताया है। देखिए दोस्तों, आपका समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। ये साइंस के लिए रहेगा, ठीक है, अगर साइंस का आप दे रहे हैं तब। मैथ का अगर आप देते हैं, गणित का, तो उसमें ज़्यादा टाइम आपका होता है, 3 घंटे का होता है। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर समझिए कुछ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये 80 नंबर का आपका जो होगा ना, पूर्णांक यहाँ पर जो है फुल मार्क्स 80 नंबर का ये एग्जाम होगा। और 20 नंबर कहाँ गया सर? तो 20 नंबर जो है आपका ये प्रैक्टिकल से मिलता है, आपके स्कूल में मिलेगा, ठीक है, स्कूल के माध्यम से। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यानी परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ बताए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। परीक्षार्थी जो है अपने ही शब्दों में उत्तर देंगे, ये नहीं कि जो किताबी मेथड यहाँ पर छाप कर चले आए। अपने मन से दीजिए, आप जिस तरह समझे हैं उस तरह दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यानी जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा, चलिए अब इधर चलते हैं, बता रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ। तो दाहिनी और हाशिए पर बतलाऊँगा इसको, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दाहिनी ओर कहने का मतलब ये है, देखिए ये दायां पक्ष है ना, दाएं साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है दाएं साइड में। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया है, आपका नंबर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो यही चीज़ को बता रहा है, दाहिनी पर हाशिए दिए गए अंक है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। देखिए 15 मिनट जो आपका अतिरिक्त समय दिया गया है, इस समय के अलावा आपको 15 मिनट टाइम दिया गया है इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। यानी जितना भी प्रश्न है पत्र, इसमें जितना भी प्रश्न है आप एक बार उलट पलट कर इसे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। 2 खंडों का मतलब कहने का ये नहीं कि 2 पार्ट में अलग अलग है, नहीं, अलग अलग थोड़े कॉपी है, कॉपी गुड़े है। इसमें 2 मतलब कि खंड है, जिसमें खंड अ और खंड ब है। जिसमें खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव है और खंड ब में आपका पूरा जो है मतलब कि सब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर ये समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। यहाँ से ये खंड अ है, खंड अ है ना, बस इतना ही समझना है आपको। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव है, खंड अ में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव जो है आपका ब होगा, ब जो है आपका सब्जेक्टिव के लिए होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों, आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखिए ये खंड ब यानी सेशन बी, भौतिकी शास्त्र फिजिक्स, लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से समझिएगा कैसे इसको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय है, ठीक है। 1 से 8 तक लेकर ये आपका जितना भी प्रश्न दिया है ये सभी लघुत्तरीय है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 1 से 8 तक यानी 8 प्रश्न है, जिनमें से आपको 4 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 प्रश्न आपको देना है, तो ये आपका 8 नंबर का होगा। यानी एक
जो सवाल है वो आपका 2 नंबर का है। यहाँ पर बताया भी गया है 4 × 2 यानी 4 प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न 2-2 नंबर का हुआ है, तो 4 प्रश्न को अगर आप जवाब देंगे तो ये 8 नंबर का होगा। ठीक है, उसी तरह इधर दीर्घ उत्तरीय भी है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय भी है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे आपको आखिर में कॉपी लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। चलिए हमने यहाँ से लिख रखा है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को बताया जाएगा कैसे भरना है, लेकिन चलिए फिलहाल में मैं सब्जेक्टिव तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ प्रश्न। देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एग्ज़ाम में जाते हैं और उनके पास या तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखिए चाहे तो ब्लैक से भी एग्जाम दे सकते हैं और चाहे तो ब्लू से भी दे सकते हैं, या चाहे तो दोनों से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस शर्तें आपको रूल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे लिखते हैं प्रश्न 1 और उसके बाद उत्तर देकर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर लिखना, इस तरह लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रश्न 1 और उत्तर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रश्न संख्या 1 बीच में लिखेंगे और उत्तर यहाँ पर लिखकर और यहाँ से सवाल का देना जवाब स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, जो आ रहा है उनको लिखेंगे और उत्तर यहाँ से देना स्टार्ट कर देंगे, जो कि ये सभी रूल जो है गलत होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। इसको साइड में रखते हैं, समझिएगा मेरा जो रूल है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिया है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको अच्छा से नंबर लाना है, अच्छा से अच्छा नंबर, तो आपको 2 पेन यूज करना है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद आपका ये बोर्ड का रूल ही कहता है आपको कि जो आपको 2 पेन का यूज ही करना है। आप ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू का। देखिए दोस्तों ब्लैक का कहाँ यूज है और ब्लू का कहाँ यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे कैसे लिखना है, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये खंड, यहाँ पर समझिएगा अच्छा से ध्यान से, ये खंड आपका ये ब है। ठीक है, खंड ब हमने लिखा खंड ब, ये भौतिकी शास्त्र है तो भौतिकी शास्त्र हमने लिखा। और ये लघुत्तरीय प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर चले आइए, समझिएगा गौर से। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है आपको, देखिएगा प्रश्न 1 में क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी प्रश्न आपसे पूछा है। अगर आपको 1 नंबर प्रश्न आ रहा है तो 1 नंबर का जवाब दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तब आगे बढ़कर आप 2 नंबर का भी दे सकते हैं, 3 नंबर का भी दे सकते हैं या 8 नंबर का भी दे सकते हैं, लेकिन कहीं से आपको 4 प्रश्न के जवाब देने ही होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप सीरियल नंबर से ही दीजिएगा, 1 नंबर का दिए हैं तो उसके बाद 2 नंबर का ही देना पड़ेगा, फिर 3 नंबर का देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 नंबर का सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तब 2 नंबर का भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 1 से 8 तक, ये 1 से 8 तक यहाँ पर देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है जिनमें आपको 4 प्रश्न तो देने ही देने हैं हर हाल में। आप 2 का दीजिए, 4 का दीजिए, 5 का दीजिए, किसी तरह 8 प्रश्न है जिसमें 4 का आपको जवाब देना है, 4 प्रश्न का। ठीक है, समझिए लिखने का तरीका। देखिए दोस्तों आज के बाद से आप लोग को परेशानी नहीं होगी, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, नंबर अच्छा आ जाएगा, समझिएगा। ये खंड ब है तो हमने खंड ब यहाँ पर लिखा, देखिए खंड ब है तो हमने खंड ब लिखा। ये भौतिक शास्त्र है तो भौतिक शास्त्र लिखा, लघुत्तरीय तो लघुत्तरीय प्रश्न है तो लघुत्तरीय लिखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का हमने जवाब देना है हमें। तो यहाँ पर पूछा गया गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, प्रश्न है तो हमने पहला प्रश्न मानिए हमें आ रहा है तो पहला प्रश्न को लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर नंबर 1। ये चीज़ को पूरा ब्लैक से ही आपको लिखना है। और प्रश्न उत्तर नंबर जो लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर नंबर का यही मतलब होता है। प्रश्न उत्तर नंबर का मतलब ये होता है, गौर से सुनिएगा, जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ये प्रश्न 1 का ये उत्तर है, यानी प्रश्न ये 1 का उत्तर है, इसका कहने का मतलब यही होता है प्रश्नोत्तर नंबर का। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 है। तो देखिए हमने इसका जवाब लिखा है गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन तल गोलीय होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जवाब दे दिया गोलीय दर्पण क्या है। अब उसके बाद से इसमें एक और प्रश्न को ऐड किया था, यदि गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी f बराबर r/2, ये फॉर्मूला होता है, तो बराबर 20। एंड देखिए आपका वक्रता त्रिज्या यानी r से सूचित करते हैं, r आपका 20 है, बट्टा में 2, फॉर्मूला से 2, तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, तो 10 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। तो मैं थोड़े यहाँ पर आंसर लिखेंगे नहीं, ये हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, समझिएगा। ये कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है,
तो हमने लिखा है यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2, क्योंकि हमें आ रहा है इसलिए हम 2 नंबर का जवाब दिए। अगर 2 नंबर हमें नहीं आता तो हम 3 नंबर का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा है उसी तरह, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो वे गुजरते समय एकाग्र हो जाती है और दूसरी ओर एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो भी हो आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। फिर 3 नंबर का हमें आया तो हमने 3 नंबर लिखा। अगर 3 नंबर हमें नहीं आता तो मुझे 5 नंबर आता, मान लीजिए हमें 5 नंबर आता तो हम 5 नंबर का लिखते, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है। ये आपका हो गया लिखने का तरीका। आपको प्रश्नोत्तर नंबर जितना है आपको ब्लैक से लिखना है, उसके बाद ब्लू कलर से आपको ये प्रश्न के जवाब देने हैं, यानी उत्तर आपको पूरे ब्लू नंबर से लिखने हैं। यहाँ पर ब्लू नंबर से ब्लैक पेन का यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ आपको हेडलाइन के लिए, समझ रहे हैं ना। हेडलाइन है ये, क्या है हेडलाइन, बताया जा रहा है कि हम इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए उसी तरह बता रहे हैं आपको कैसे इसका भी जवाब देना है। इधर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, तो ये किस चीज़ का दीर्घोत्तरीय, ये दीर्घोत्तरीय किस चीज़ का है, तो ये क्या है बताइए हमको, भौतिकी का ये दीर्घोत्तरीय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखेंगे भौतिकी शास्त्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर हमें जो आ रहा है वो लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर देखिए दीर्घोत्तरीय में कुछ प्रश्न दिए हैं, इसको अच्छा से कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में अच्छा से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर से स्टार्ट है, 9 नंबर से। तो मान लीजिए हमें 9 नंबर नहीं आ रहा है, हमें 9 नंबर नहीं आ रहा है, हमें क्या आ रहा है 10 नंबर। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 10, ठीक है। ब्लैक से लिखेंगे, ब्लू हमने ले लिया है समझाने के लिए आपको 10। उसके बाद से ब्लू से हम जितना होगा इसका आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, उसके बाद मान लीजिए हमें 10 नंबर आ रहा है तो 10 नंबर लिख देंगे, ठीक है। और समझिएगा इसमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घोत्तरीय है, इनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना है। ये 2 9 और 10 जो है दीर्घोत्तरीय, इनमें से किसी एक का जवाब देना है, तो आपको एक का ही जवाब देना होगा, 2 का जवाब नहीं देना है, ठीक है। समझ गए, तो हमने समझाने के लिए 2 लिखा है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से चलिए रसायन शास्त्र में यहाँ पर रसायन शास्त्र है और लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसी तरह आपको लिखना है रसायन शास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न और खंड में इसे बंद कर देना है। उसके बाद से जो आपको आ रहा है, मान लीजिए 11 से 17 तक लघुत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है। लघुत्तरीय में किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, तो अगर आपको 4 आ रहा है तो 4 को का जवाब देना ही है हर हाल में किसी तरह से। लेकिन मान लीजिए आपको 11 नंबर है, 11 से 17 तक जाना है, तो अगर मान लीजिए आपको 11 नंबर नहीं आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, तो आप पहले 12 नंबर का ही जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, 12 नंबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से आप जवाब दीजिए, इस तरह से जवाब दिया जाता है। इधर आइए, आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, दीर्घोत्तरीय दिया है, रसायन विज्ञान का दीर्घोत्तरीय। हम लिखेंगे रसायन शास्त्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सेम इसी तरह दीर्घोत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र का है, तो रसायन शास्त्र हमने लिखा है। उसके बाद से जो इसमें आ रहा है आपको उसका जवाब देना है। पढ़ लीजिए 18 से 19 दीर्घोत्तरीय है, इनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना है, तो दीर्घोत्तरीय में एक का जवाब देना है, तो कोई एक का आप जवाब दे सकते हैं इनमें से, इन सवालों में से। उसी तरह यहाँ पर जीव विज्ञान का कुछ प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान, तो इधर देखिए जीव विज्ञान किधर है, हाँ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये जीव विज्ञान का है, ठीक है। जीव विज्ञान हमने लिखा जीव विज्ञान, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न, तो लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, दीर्घोत्तरीय का जवाब देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घोत्तरीय, ठीक है। इस तरह एग्जाम में लिखा जाता है। और एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, जो मेरा पहला है, पहले आपको बताया था, तो इस तरह लिखा जाता है एग्जाम में, तो आपको पूरा भर के नंबर मिलता है, नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहता। हाँ, ये नहीं कि आप साफ साफ ही लिख रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप सही जवाब दीजिए और अच्छा से नंबर भी मिलेगा। और देखिए राइटिंग ख़राब लिखिएगा तो जो आपका कॉपी चेक करने वाला होता है, चेकर होता है, उनको मतलब क्या समझ में आएगा, जब पढ़ाई वही नहीं करेगा आपका लिखा हुआ तो क्या नंबर देंगे। और अगर आप सही जवाब दिए हैं, अच्छा से साफ साफ लिखे हैं, तो आपको फुल में फुल नंबर देता है खुद, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि आपका वो नंबर काटे, बशर्ते आप लोग को ध्यान रखना है कैसे जवाब दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हमारे चैनल पर आपसे मतलब कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है अच्छा तरीक़ा से, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।